स्क्रीन पे हमको क्लास 12th का भूगोल का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है जो कि दिसंबर मंथ में आया है। असाइनमेंट 5वां है। सबसे पहले हम देखेंगे सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आपके यहाँ पे आ गए हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के लिंक आपको दे दिए गए हैं। तो सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आप इजीली कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाए। तो उत्तर में आप लिखेंगे भारत में भू संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या है जो कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है। भारत की कृषि भूमि की अनेक पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनमें मृदा अपरदन, अत्यधिक सिंचाई, भूमि की गुणवत्ता में कमी, तीव्र हवाएं, लवणीकरण इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद हम देखेंगे मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन क्या होता है? कृषि योग्य भूमि की ऊपरी परत वर्षा के जल के साथ बने से मृदा का अपरदन होता है। ऐसे देखेंगे भूमि की गुणवत्ता में कमी। एक ही भूमि पर बार बार कृषि करके तथा फसल बोने से भूमि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसे मृदा में उत्पन्न सभी खनिज पदार्थों का विघटन होने लगता है। इसके बाद आता है अत्यधिक सिंचाई। किसानों द्वारा फसलों की अधिक सिंचाई से भूमि में जल भराव हो जाता है। अत्यधिक जल वाली भूमि से मृदा का अपघटन होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे कारण दिए गए हैं। लवणीकरण दिया गया है, तीव्र पौने दिया गया है और समस्याओं के निदान के उपाय भी दिए गए हैं। उपाय में क्या है? अत्यधिक वन लगाना और समय समय पर मृदा में उचित खनिज मिलाकर और कृषि की उचित तकनीक अपनाकर। तो ऐसे करने से इसका उपाय दिया गया है। और देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में उसको टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनसे बहुत सारे बच्चों ने 90+ स्कोर किया हुआ है और बहुत सारों ने टॉप 10 में भी रैंक किया हुआ है। उनके इंटरव्यू को हमने इस चैनल पर डाल दिया है। आप उनके इंटरव्यू को भी देखिए कि उन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखा। दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ आता है कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकृति या उष्णकटिबंधीय उपज है, जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है, तापमान बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक है, पकते समय खुला आकाश, चमकीली धूप उपज को बढ़ाती है, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त, कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई अनिवार्य है, मृदा चिकनी गहरी दोमट मृदा जिसमें चीका और जलोढ़ की मात्रा अधिक हो उपयुक्त होती है, भूमि समतल खेत में जो चारों ओर से ऊंची मेड़ से घिरा हो अति आवश्यक है, श्रम सस्ते कुशल और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। दूसरे का आप आंसर देख लीजिए, बहुत अच्छे से लिखा गया है। तीसरे में चलते हैं। जल संभर प्रबंधन क्या है? क्या यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो यहाँ पे लिखा गया है जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतः श्रवण, तालाब, पुनर्भरण, कुएं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। इसके अंतर्गत सभी संसाधनों, प्राकृतिक और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, आप इजीली इसको देख सकते हैं, इसको समझ के लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए कि जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं इसमें आप अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं और वर्ड लिमिट के बेस पे आपको आंसर देना है ना। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर। चौथे प्रश्न में क्या है कि भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखिए। तो जल विद्युत है, जल विद्युत ऊर्जा का असामान्य परंपरागत स्रोत है जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र, उद्योग व घरेलू सेक्टरों में विभिन्न उपकरणों व मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। विद्युत कई अन्य स्रोतों से भी उत्पन्न की जाती है जिनमें ताप विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फिर इससे उपयोग हेतु मांग वाले क्षेत्रों को विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा भेज दिया जाता है, किंतु जल विद्युत इन सब में सबसे महत्वपूर्ण विद्युत स्रोत है। इसके बाद क्योंकि भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं इसके अनुकूल है, जैसे अवर्ष भर बहने वाली सदा नीरा नदियाँ हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों पर अनेक झरने, गार जलप्रपात मौजूद हैं,
हैं जहाँ विद्युत उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक दशाएं मौजूद है। इसके बाद इसमें आता है दक्षिण भारत की नदियां भी अपने प्रवाह के पठारी भागों में ऐसी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है जहां बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इसके अलावा निम्नलिखित कारक भी इसके विकास में सहायक हैं। भारत में बांध निर्माण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। जल विद्युत केंद्र स्थापित करने के लिए उपभोग क्षेत्रों एवं विद्युत को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों का विकास व विस्तार परम आवश्यक है। ऐसे करके आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे आंसर दिए गए हैं। भारत में अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का विकास जल विद्युत प्राप्त करने, सिंचाई के लिए नहरें विकसित करने के लिए किया गया है। विद्युत को संरक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके उत्पादन का तुरंत उपयोग होना आवश्यक है, अन्यथा यह व्यर्थ चली जाती है। अतः इसके उत्पादन और मांग के बीच समन्वय होना जरूरी है। भारत में प्रतिवर्ष 322 किलोवाट शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो ऐसे आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइए। और चलिए अब हम देखते हैं इसके PDF को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।